को भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी यानी कि पी का 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ का मतलब ये है, कोई भी जनसंख्या रही होगी, जैसे पी है, पी को अगर 1 मान लें तो एक का कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया। अगर यहाँ पर 1 होता तो पी का 2 गुना हमसे पूछा गया। लेकिन क्या कह रहा था, साधारण वृद्धि, यानी कि साधारण वृद्धि बात कर रहा है तो 10 वर्ष में कितना हो रहा था, 1.5 गुना हो रहा था। यानी कि एक से चीज 1.5 गुना होने में कितनी वृद्धि, 0.5। अगर 2 गुना हो रहा था तो कितनी वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही। तो कै गुना वृद्धि हो रही थी भाई, 2 गुना वृद्धि हो रही थी इससे, तो टाइम भी तो 2 गुना इससे लग जाएगा, आंसर। ठीक है, साधारण ब्याज में तो सिंपल है भाई, सबको करना आता होगा। अगला सवाल करते हैं। पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 है, यानी कि आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रगड़ने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो सरफेस एरिया हमें को निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है भैया, अगर हम लिखें गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखो 4 गुणे 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 और कै रुपए का खर्चा, 15 रुपए का। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 60 गुणे 22 गुणे 7 हो गया, 22 छक्का 132 गुणे हो गया 7, 0 हो गया, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगा 1, 7 3 13 7 91 1 92। अब क्या था वहां पर, गोलार्ध की बात कर रहा था, तो ये तो तुम्हारा पूरा निकल आया। तो अब ऊपर से भी अगर तुम 4 2 करके कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पर कर लो। 2 चौकू 8 हो गया, 1 बचा, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 और ये 0, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर गोलार्ध की बात कर रहा था, लेकिन ये मैंने ध्यान नहीं दिया तो पूरे गोले का कर लिया। समझ गए होगे बात को। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 में कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। अब 20% को हम क्या लिख सकते थे, 1/5, यानी कि 5 से चीज कितनी हो रही है, 6 हो रही है। अब इसकी पावर कुछ ना कुछ हुई होगी, पावर होकर ये कितना बना होगा, 12,500 से 21,600। अब यहां से देखो ये सिंपल, ये किसकी पावर है, 5 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है, यानी कि कितना हुआ होगा, 3 साल लगे होंगे। अगला सवाल करते हैं। 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि 15 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती, शिक्षक की आयु क्या होगी। देखो शिक्षक के जाने से एवरेज कम हो रहा है, यानी कि शिक्षक कहीं ना कहीं 20 से प्लस रहा होगा। अब 1.5 वर्ष कम हो रही है, 1.5 वर्ष कितने लोगों में कम होगी, शिक्षक चला गया यानी कि 14 लोगों में कम हो रही। तो 15 चौकू 60, हाथ से लगा 6, 15 कम 15 6 21, यानी कि टोटल 21, यानी 21 इसमें जोड़ देंगे तो 41, आंसर। अगला सवाल। एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पीछा करता है, तो वह चोर कब पकड़ लेगा। अब यहाँ से देखो 3:30 बजे और 4 बजे, यानी कि यहाँ से कितनी देर में पता लगा, आधे घंटे बाद, यानी कि हम लिख सकते हैं 30 मिनट बाद पता चला। अब यहाँ से देखो स्पीड में रेशियो क्या था, 8 और 9 का था, टाइम में रेशियो 9 और 8 का हो जाएगा। बात समझे रहे ना, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा, 1 का। क्वेश्चन में 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे हो गए। समझे रहे ना बात को, क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो घंटे में चेंज करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा गलत सवाल। तो अब कह रहा था वह चोर को कब पकड़ लेगा, इसको कितना टाइम लग रहा था, 9। तो ये तो चोर का था भाई, ये चोर की स्पीड ली तो ये चोर का टाइम भी हो गया। ये किसका टाइम हो गया, ये जो मालिक था उसका टाइम हो गया। यानी कि हम मालिक का ओरिजिनल टाइम निकाल लें, 8 बराबर, तो कई घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। 1 बराबर 1/2, 8 बराबर 4 घंटे हो गए। अब यहां से एक चीज समझो, 4 बजे के बाद 4 घंटे और लगेंगे तो 8 बजे पकड़ेगा ना। समझ गए बात को, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल। अब यहां से देखो इन नंबर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखो अगर 22 होगा तो 11 गुणे 2। अब यहां से देखो 11 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता।
समझे रहना बात को। 17 दूनी 34 यानी कि 17 गुणे 2। ये देखो 2 से तो सभी नंबर कट रहे हैं ना, ठीक है, थोड़ा इरेज कर ले, थोड़ा साफ सुथरा बना रहे। 17 से तो देखो सभी कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, सॉरी 2 से तो सभी कट रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से देखो 28 का मतलब क्या हो गया, 7 चौक 28 हो गया। 4 से देखो ये वाला नंबर नहीं कटेगा तो ये कैंसिल हो गया। 24 यानी कि यहाँ से करेंगे 8 तिया 24। 3 से कटना चाहिए था, 3 से ये नंबर नहीं कट रहा ना, तो फिर खत्म हो गई खेल। यानी कि आंसर हमारा यहाँ से ये आ चुका था। बाकी 17 से चेक करते, 17 छक्का 102, 17 पना 85 हो गया, और 17 सत्ते 119 होता, 17 छक्का 102 होता है। अब 102 लिखते, 5 से 2 गया 3 हो गया, 1 हो गया, 17 8 136 होता है। ये देखो 17 से भी कट गया और 2 से भी कट गया। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल, 35 और 42 के लघुत्तम समावर्त को 32 और 40 के महत्तम समावर्त से भाग करें। अब देखो 35 और 42 अगर एलसीएम लेना हो तो यहाँ पर हमने 7 लिखा, तो देखो 7 पंजे 35, 7 छक्का 42। अब 5 और 6 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो ये हो गया एलसीएम इनका। एचसीएफ लेना, अब यहाँ से एचसीएफ लेने के लिए देखो सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए था, यानी कि 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया। 8 से इसको हमको डिवाइड करना था, यानी कि 2 तिया 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 5 तिया 15 सत्ते 105/4 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, बचा कितना, 2 4 छंग 24 हो गया। अभी भी देखो एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में 3:4 है, यानी कि इसको हम 300 और 400 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था अंकित मूल्य पर 25% की दो छूट दी जाती है। देखो इस पर 25% की दो छूट, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 से एक छूट दे देंगे, यानी कि 3/4 गुणे 3/4, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 100 बचा, 25 25 75 हो गया, और 75 गुणे 3, यानी कि ये मार्क प्राइस, ये सब चीजें बनी जाके, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया। तो यहाँ से देखो कितने की छूट हो रही, 75 की छूट हो रही, यानी कि छूट देने के बाद हमारे हिसाब से तो इतना मूल्य बना, लेकिन क्वेश्चन में 225 की वैल्यू कितनी दी थी, 2250, और हमसे हानि पूछी थी तो 75 की वैल्यू 750। अगला सवाल, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। फार्मूला बेस्ड है, एस बराबर डी अपॉन टी हो गया। ठीक है, तो 200 डिस्टेंस हो गई, इसको चेंज करेंगे 5/18, 18 से 18 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 5 तिया 15 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 अट्ठे 40, 3 छक 18 और 8 छक 48 सेकेंड आंसर। अगला सवाल, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में औसत चाल, देखो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस 15 प्लस का 20 हो गया, टोटल टाइम 5 हो गया, यानी कि 5 तिया 15, 5 चौको 20, 4 3 7 आंसर। अगला सवाल, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25% भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। देखो एक पुस्तकालय में गणितों की संख्या, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, जैसे मान लो अगर 100 है, उसका 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी कि फिजिक्स की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात है, यानी कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट एम लिख लो तो आसान रहेगा, क्योंकि हम फर्जी में बनाएंगे, एम अपॉन पी कर दो, आंसर आ गया 8/3। ठीक है, 100 मानने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, एक बल्ला रुपए 750 में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य। अब बताओ इससे आसान क्या पूछ सकता है, इससे भी आसान अगर कुछ पूछ ले तो भैया बता देना। 25 तिया 75, 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 23 तिया 69। अगला सवाल, भानु एक काम को 10 दिनों में, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। अब देखो रोहित के लिए अगर हमें टाइम निकालना हो तो कुछ नहीं, 10 गुणे 12 बटे कर दो, पिछले ही उसमें बताया था हमने ये कैसे होता है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि 60/11। ये तो आ गया रोहित का। अब कह रहा था रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। अब देखो सिंपल सा, देखो अगर भानु लोगे 10, रमेश हो गया 12, और ये कौन हो गया, रोहित हो गया, रोहित
60/11। एलसीएम लेंगे तो इसका 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5, इसकी देखो 11 हो जाएगी। अब किसको किसको करना है भैया, रमेश और रोहित को। रमेश और रोहित को 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये 60 हो गया। बस यहाँ से करना था, 4 एकम 4, 15 हो गया, 4 चौगु 16, 4 तिया 12, 3 से 3/4। अगला सवाल करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ये r बराबर 7 है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल इतना, शंकु का आयतन क्या होगा। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। आर की वैल्यू 7 हो गई, एल की वैल्यू पता नहीं 550। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखो पाई मतलब 22/7 लिख सकते हैं। 7 से 7 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 पन्ना 55, यानी कि एल बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ से देखो 7, 24, 25 को समझ में आ रहा है। यानी कि अगर शंकु बनाते तो इस तरीके से, ये तो 7 हो गई, क्लाइंट हाइट 25 हो गई, तो ये पाइथागोरस से 24 हो गई, यानी कि हाइट भी पता लगे 1/3, 22/7। आर का मतलब 7 × 7, और इसका मतलब 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 अट्ठे 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 सत्ते 56 × 22 हो गया, 22 छक्का 132 हो गया, हासिल लगा 13, 22 पंजे 110 और 13 123। आंसर आ गया। अगला सवाल। एस एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, टी 40 दिनों में कर सकता है, एम उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिनों कार्य करता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कार्य करता है सकता है, जबकि एम केवल शनिवार और रविवार को कार्य कर सकता है। कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, यह कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सवाल थोड़ा सा लेंदी है। टी 40, एम यानी कि एलसीएम अगर इसका 5, 4, 3 होता तो 60 एलसीएम आ जाता। तो यहाँ से देखो 60 एलसीएम आ जाता, लेकिन यहाँ 60 जीरो तो लगाना पड़ेगा, तो ये तो 12 हो गया, ये 15 हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ से देखो एस सप्ताह के सभी दिन, यानी कि सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, सभी दिन करता है वो। तो यहाँ से देखो 12 × 7, टी केवल सोमवार यानी कि 15, यानी कै दिन कर रहा है, 1, 2 और 3 दिन, ठीक है। फिर एम केवल शनिवार और रविवार को करता है, यानी कि 20 × 2। तो यहाँ से 12 सत्ते 84 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, और 20 दूनी 40 हो। इनको जोड़ते हैं तो 5, 4 9 हो गया, 8, 4 12, 4 16 हो गया, 169 हो गया। अब यहाँ से देखो 16 चौकू 64 यही होता है, 16 पंजी 80 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक सप्ताह में तो इतना हो रहा। अगर 16 चौकू 64 करते, अगर मान लो 160 ही होता, 4 का गुणा करते तो 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 140 हो जाता, ये तो ज्यादा हो जाता ना। तो यानी कि इतना तो नहीं हो सकता है, तो और फिर कितना हो सकता है, अगर 3 का करते तो 16 तिया 48, यानी कि 0 हो जाता, 16 तिया 48, 480 आ जाता। अगर मान लो 169 भी होता, तब भी 3 का गुणा करते तो 3 दिन 27, यहाँ से लगा 2 होता, 16 तिया 48 और 2 50, 507, लेकिन पूरा तो नहीं पहुंचे ना। तो यानी कि 3 सप्ताह से तो ज्यादा लगेगा, 4 सप्ताह में तो वो भैया बहुत आगे निकल जाएगा। बात समझने की कोशिश करना। तो देखो 3 से तो ज्यादा लगेगा, 4 से कम लगेगा, तो आंसर यही तो हो गया। ये हो नहीं सकता भैया, और ठीक 3 सप्ताह में ये भी गलत हो गया। 4 से 5 भैया कहाँ जा रहे हो आगे। चलो फिर अगले सवाल पे चलते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में इतनी वृद्धि, फिर कमी हो गई 4% की। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी। पहले वर्ष की जनसंख्या देखो, पहले वर्ष में x 5 की वृद्धि हो गई, फिर 4 की कमी हो गई, और ये कितना बना 30240। इसको सॉल्व करना भैया। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया। अब तो भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं तो 0 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। अब यहाँ से देखो 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60 हो गया, 0 12 चौक 48 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 8 छंग 48, 2 बच गया, 8 तिया 24 हो गया, 21 तिया कितना हो गया 63 हो गया। तो x बराबर कितना 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो दिया गया है ना, मेरे हिसाब से तो वो गलत है, बाकी देख लेना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है तो आप लोग कमेंट कर देना। अगला सवाल करते हैं। 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती, सिंपल सवाल, इसमें बिल्कुल पेन नहीं चलाना आपको। 5 दिए 15 आंसर, पता है ना भैया। 2 नंबर अगर दिए हो, देखो यहीं से आपका क्या होता है, जैसे कठिन सवाल आते हैं, ये इतना सरल सवाल है, इसमें पेन चला के आगे बढ़ना था, केवल टिक मार के आगे बढ़ना, और क्या करना भैया। इसमें बिल्कुल भी यही तो टाइम बचाते हैं, और कठिन सवालों में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये टाइम लगा सकते हैं।
एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% अतिरिक्त छूट देता है। 7200 के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ा? तो देखो 7200 और 20% की छूट दिया, यानी कि कितना हो गया? 80% हो गया। 5% अतिरिक्त छूट मतलब हो गया 95, यानी कि यहाँ से देखो ये जीरो चले गए, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, ये 19 हो गया। ठीक है, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 देखो 2 जगह है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, गुणे कर दो 19, 19 अट्ठे 152, 15 हो गया, 19 अट्ठे 152 और 5 152 और 5 157 हो जाएगा, यानी कि 7 और आना चाहिए था। 7 2 भी देखो कितना नजदीक दिया गया था। तो ये चीज होती ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि थोड़े कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप एक चीज ये भी सोच सकते हो 19 दूनी 38 करेंगे, कितना भी एलसीएम कुछ भी आ जाए, अब वहां तक लंदन में 69 थोड़े ना पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया करो। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 13% और 19% की क्रमिक छूट एकल छूट क्या होगी, अब बताओ। इसमें कुछ सोचना है, बिल्कुल ओरल करना है। 19 9 3 22 हो गया, 10 32 हो गया, 32 से 13 गुणे 19 करना है, यानी कि 32 माइनस समथिंग आंसर आएगा। तो इतना तो कम होगा नहीं ना, इतना कम होगा। अब ये तो ज्यादा है, आंसर लगाओ। ठीक है, अब यही तो होती है, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो 32 माइनस 13 नहीं में 117 हासिल लगा, 11 हो गया, 13 एकम 13 और 1 14 24 हो गया, यानी कि 2.47। तो 32 से पूरा 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 29.53 आंसर। अगला सवाल, 3 और 27 के बीच मध्य अनुपात, या बताओ। 9 आंसर है, 27 3 81, हमने अभी बताया अगर 2 नंबर दिए जाए मध्य अनुपात रूट ए भी बताओ। 2 सवाल इतने सरल हो गए। ठीक है, कुछ सवाल होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, उनको पढ़ने के भी आपकी क्या होते हैं, जैसे मान लो देखो सवाल तो रिपीट होते हैं, अगर मान लो 3 लाइन का सवाल है तो उसमें पूरी चीजें नहीं पढ़नी होती, आपको समझ में आ जाता पढ़ते ही, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है कि हाँ कौन कौन सी मेन लाइन है, कौन सी छूट दे रहा, कौन सी प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा, खत्म करो। ठीक है, चलिए फिर ये शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो गई है 11 जनवरी की शिफ्ट 3। ठीक है। और